नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी का हिंदी व्याकरण बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए 100% ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, इस क्लास में हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के 100% सिलेबस पर आधारित जो प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन करके यानी एक्सप्लेन करके एक एक प्रश्न बताएंगे। और ये समझ लीजिए, ये आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए सीरीज वाला मॉक टेस्ट है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको इस प्रश्न में सिर्फ यही बताएंगे कि इसमें जो है आयोगवाह कौन है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें विसर्ग आयोगवाह है, तो विसर्ग जो है तो इसका मतलब है कि इसमें कितने आयोगवाह होते हैं वो भी आपको बताएंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 मिनट देखिए, है ना। 1 से 2 या 3 से 4 प्रश्न तक पहले आप लोग देखिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो छोड़ के चला जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आप सभी को 100% समझ में ये क्लास आएगा ही आएगा। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले जान लीजिए, अगर आप सभी को क्लास 3 से 4 प्रश्न देखिए अच्छा लग जाएगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इस चैनल पर शाम 7 बजे से हर रोज लाइव चलता है 10 बजे रात तक, है ना सर जी। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको थोड़ा क्या करते हैं कि इसको हमें साफ कर देते थोड़ा, है ना। अगर इसको सर जी साफ कर देंगे तो इससे होगा क्या कि आप लोग को थोड़ा बढ़िया दिखाई देगा। अगर कुछ समझाते भी है तो थोड़ा साफ सुथरा जगह रहता है, तो उसमें आप भी बैठने में भी हर चीज़ करने में भी अच्छा लगता है ना। कुछ भी लिखेंगे तो चलिए ये तो अब साफ हो गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे करना है कि अब आपको समझाना है। चलिए, आप लोग रेडी है? बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से आयोगवाह कौन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सर जी विसर्ग है। बी नंबर कह रहा है सर जी यहाँ पे ये 2 नंबर कह रहा है महाप्राण है। 3 नंबर कह रहा है संयुक्त व्यंजन है। 4 नंबर कह रहा है ये अल्पप्राण है। तो मेरे प्यारे सर जी याद रखिएगा, जो आयोगवाह है वो विसर्ग है। और सर जी जो आपका हिंदी है ना, हिंदी में जो है 2 आयोगवाह होते हैं। कितने आयोगवाह होते हैं? 2 आयोगवाह होते हैं। कौन आयोगवाह? 2 आयोगवाह होते हैं। और 2 आयोगवाह जो होते हैं सर जी ये होते हैं अंश, अंक और अ जो होते हैं, ये आपका सर जी 2 आयोगवाह होते हैं। याद रखेंगे सर जी? बिल्कुल याद रखेंगे सर जी, है ना। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर सर जी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये सर जी अग्रस्वर है ना। अग्रस्वर इसमें से कौन कौन है सर जी आपको बताना है। अग्रस्वर है अ, ई, उ और उपयुक्त सभी। जल्दी से आप लोग बताएंगे सर जी अग्रस्वर इसमें से कौन कौन है, फटाफट बताएंगे। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि दोस्तों जो अग्रस्वर होते हैं इनकी जो संख्या होती है, अग्रस्वर की संख्या सबसे पहले आप लोग सीखेंगे, देखेंगे, तब ना आप लोग बताएंगे। वैसे कौन जानता है जी, आप वीडियो मेरा थोड़े देखते, अगर आपको पता रहता है तो नोट कर लीजिए सभी, ताकि कल अगर दूसरी बार अगर आपको कोई ये प्रश्न पूछे तो बता दीजिएगा। अग्रस्वर की जो संख्या मेरे सर जी होती है 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऐसे भी लिख लीजिए 5 होते हैं ना। अब ये इसमें से कौन कौन अग्रस्वर होते हैं सर जी? तो ये आपका ह्रस्व ई होते हैं, है ना, और आपका दीर्घ ई होते हैं, है ना। और इसी तरह से सटे हुए ह्रस्व दीर्घ के बाद आपको ए अ याद रख लेना है, ए अ और इसी का आपको री हमेशा के लिए। अब देखेंगे आपको ए अ और री याद करने के बाद कोई इसमें दिक्कत और डाउट की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप ह्रस्व दीर्घ ही याद रख लीजिए, उसके बाद आप ह्रस्व दीर्घ खत्म कर लीजिए। ए अ और री यही आपका अग्रस्वर होते हैं। तो इनमें से आपको यहाँ पे मिलाना है कि कौन कौन है सर जी। देखिए मैच कर गया है सर जी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आपका यहाँ पे 2 नंबर है ना, ये ई ह्रस्व इसमें अग्रस्वर है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया सर जी, उपयुक्त सभी नहीं होगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका ई, ये ह्रस्व है ना, करेक्ट जवाब। चलिए सर जी अगला प्रश्न को देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अग्रस्वर की संख्या 5 होते हैं। यहाँ पे आपको एक एक अलग अलग प्रश्न भी बढ़ेंगे। चलिए सर जी 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, फटाफट आप लोग बताएंगे सर जी। स्पर्श व्यंजन है ना सर जी, स्पर्श व्यंजन के बारे में अगर आप लोग बताएंगे तो जल्दी से आप लोग बताएंगे स्पर्श व्यंजन इनमें कौन कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सर जी मो, 2 है सर जी य और 3 है ह और 4 है यहाँ पे तर। सबसे पहले तो सर जी आपको ये समझना होगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं।
सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि सामान्यतः जो अभी आप लोग का जो लेवल है, इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है, स्पर्श व्यंजन जो होती है, 1 मिनट आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी, जो आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन की जिस दोस्तों संख्या होती हैं, इनकी जो संख्या होती है दोस्तों, फ्रेश करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट पे लेंगे तो आपको याद रखा है। इनकी संख्या 16 होती है। कितने? 16 होते हैं। अब 16 कौन कौन होते हैं यहाँ पे आप लोग उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग जानेंगे, है ना, उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग जानेंगे तो ये 16 जो होते हैं ये आपका ये होते हैं क वर्ग से लेकर के, है ना, क वर्ग से लेकर के क वर्ग से लेकर के आपका प वर्ग तक, प वर्ग तक आपको देखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो इसका पंचम वर्ण होते हैं, जो इसका पंचम वर्ग होते हैं, पंचम वर्ग होते हैं यानी 5वां वर्ग होते हैं, इन सभी का 5वां वर्ग छोड़ करके, है ना, इन सभी का 5वां वर्ग छोड़ करके, है ना, ये अनुनासिक वर्ण जितने होते हैं इनका सबको छोड़ देना है। आप सभी को पता है कि जो प्रत्येक व्यंजन होते हैं उसका जो 5वां वर्ण होता है, 5वां वर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, 5वां वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। सभी इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अनुनासिक वर्ण को छोड़ करके आपको यहाँ पे देखेंगे तो क वर्ग हो गया, क च ट त प, 4 वर्ग हो गया, इसीलिए आपका इनकी संख्या 16 होते हैं। तो क वर्ग से प वर्ग, तो प वर्ग में आपको देखना है कि इसमें तो ये लव तरह ये तो नहीं होगा, ये आपका मोह हो जाएगा, यानी स्पर्श व्यंजन जो है आपका इसमें मोह होगा, है ना सर जी। प आया है तो मोह भी हो ना, क से प वर्ग तक आपका ऑप्शन नंबर सर जी 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इनकी संख्या 25 है, समझ गए आप लोग सर जी। सॉरी यहाँ पे यानी 16 है। अब देखेंगे सर जी आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए सर जी इसका सही आंसर क्या होगा, है ना सर जी। निम्न में से आवृतमुखी स्वर है, आवृतमुखी स्वर को क्या कहते हैं? सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए, जो आवृतमुखी स्वर होते हैं ये भी आप सब समझ लीजिए। आपको यहाँ पे हम पूरे विस्तार से समझाएंगे जो आवृतमुखी स्वर होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बना के देखना होगा, एक एक चीज़ को। ऐसा नहीं है कि हम लोग आए फटाफट इसको जो है देख लिए, हरबर सरबर जो भी बताएं वही हम, ठीक है ना। चलिए, तो इनको हम लोग सबसे पहले एक चीज़ है कि समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। तो समझने के बाद ये होता है कि आपके अंदर जो जुनून होते हैं वो और बढ़ जाते हैं ना। आवृत्ति स्वर, ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पे उ, बी में ओ यानी 2 में ओ, और यहाँ पे देखेंगे 3 में आ और 4 में ओ, है ना। आवृतमुखी स्वर है, तो इसका जो आपको याद रखना है, जो आवृतमुखी स्वर हो जाएंगे सर जी इसमें आपको हो जाएंगे, इसमें आपका आ, है ना, आ आपका आवृतमुखी स्वर हो जाएंगे, याद रखेंगे आप। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास कराएं। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लौ व्यंजन के किस वर्ग के भेद में रखा जाएगा? चलिए, अगर आपको यहाँ पे देखेंगे, अगर कहीं से भी उठा के पूछ दे तो ये प्रश्न आपको 100% हम याद करा देते हैं। अगर आपको कोई भी वर्ण पूछ दे, अगर आप लोग सपोज डेट उदाहरण के तौर पे आप सभी को हम बता दें कि अगर आपको जो है क वर्ग से लेकर के प वर्ग में कोई भी वर्ण का भेद पूछ ले, किस भेद में रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा ना, तो आपको हम यहाँ पे एक साथ बताते हैं, कभी भी आप नहीं भूलोगे। कैसे सर जी? तो देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं सर जी। हम अपने जो भी मेरे क्लासी मित्र सबको बता चुके हैं कि कत्ता मुद्दो वाला ये जो ट्रिक है याद रखिएगा, कता मुदो, है ना, कत्ता मुदो एक ट्रिक है, इसी से आपका पूरा वर्ग समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि एक क है ना, क ख लिख लेना, सॉरी क ख नहीं, आपको एक चीज़ है कि इसके बाद क्या करना है कि आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि क के बाद कौन सा च वर्ग होता है, च के बाद आपका कौन वर्ग होता है सर जी? च के बाद आपका कौन होता है? ट वर्ग होता है ना। ट के बाद सर जी आपका कौन वर्ग होता है? त वर्ग होता है। त के बाद सर जी आपका प वर्ग, है ना। तो यही है ना सर जी। तो ये आपको क च ट त है,
तो ये आपका होता है सर जी। तो इसमें आपको क्या करना है कि क को सर जी 1 नंबर में रखना है ना, च को सर जी आपको 2 नंबर में रखना है, ट को आपको 3 नंबर में रखना है, और त को यहाँ पे 4 नंबर में रखना है, और प को यहाँ पे क्या करना है कि 5 नंबर में रखना है ना, 5 नंबर में रखना है। उसके बाद में सर जी यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि 5 ऐसे करके रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपको पूछे कि कत्ता मुदो, लेकिन आपको मुँह चुटकी पर रहना चाहिए ना, कत्ता मुदो आपकी चुटकी पर रहना चाहिए, है ना। तो जैसे आपकी चुटकी पर रहेगा कत्ता मुदो, तो आपको पूछेगा कि यहाँ पे पूछ दिया है, यहाँ पे पूछ लिया है कि लोह वर्ग को किस वर्ण में रखा जाएगा ना, लोह वर्ग को जो है किसके स्थान में रखा जाएगा, जो 5वां नंबर का प्रश्न है ना। तो इसमें सर जी अगर आपको पूछे कि इसमें से अगर कोई भी वर्ग का पूछे, अगर प वर्ग का कोई भी वर्ण पूछे तो 5वां नंबर में कौन है, ओ है। तो ओ से सर जी क्या होता है कि ओष्ठ्य होता है, ओ से ओष्ठ्य होता है, याद रखेंगे। द से क्या होता है, द से दंत होता है, मुँह से क्या होता है, मुँह से मूर्धा होता है ना। और ता से क्या होता है, ता से तालु होता है ना। और क से क्या होता है सर जी, क से आपका कंठ होता है। तो देखना है कि 1 नंबर इधर से चालू करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर करके देख लेना है। 1 नंबर में अगर क वर्ग का, 1 नंबर में क वर्ग का कोई भी उच्चारण, कोई भी वर्ग पूछे तो 1 नंबर होगा, कंठ होगा। च वर्ग 2 नंबर में कोई भी वर्ण पूछ ले तो 2 नंबर तालु होगा। सपोज डैट अगर आपको पूछे कि झ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है, तो याद रखना तालु। अगर आपको पूछे, आपको यहाँ पूछे कि जो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो याद रखना आपको तालु। अगर इसमें से पूछ दे प में से फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो फ 5 नंबर में, तो देखना है कि 5 नंबर में 2 के बाद वो आता है, तो यानी ओष्ठ होगा। इसी तरह से लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि लो को व्यंजन के किस भेद में रखा जाएगा, तो ये ये हो जाएंगे दोस्तों वर्तस्य, वर्तस्य। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 हो जाएंगे ना। प वर्ग के अलावा वर्तस्य मूर्धन अलग होता है। चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ है। चलिए अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि तालव्य ध्वनियाँ। तो तालव्य ध्वनियाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि कत्ता मुद्दो, कत्ता मुद्दो वाला ट्रिक आपको बताए थे ना। क से क्या होता है, कंठ होता है ना। और ता से क्या होता है, ता से यहाँ पे तालु होता है, ता से क्या होता है, तालु होता है। तो तालु कितना नंबर में, एक नंबर में आपको बोले थे ना क वर्ग को, 2 वर्ग में आपको च वर्ग को रखने के लिए। तो च वर्ग 2 नंबर में है, तो होता है ना 2 नंबर में, तो च वर्ग। तो तालु कह रहा है कि तालव्य ध्वनिया कौन है, तो तालु होगा। तो तालव्य ध्वनिया इसमें खोजना है कि कौन है च वर्ग में, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए सर जी अब कह रहा है कि किस विकल्प से मध्य स्वर नहीं है ना। किस विकल्प से जो है मध्य स्वर नहीं है, जल्दी से आपको बताना है किस विकल्प से मध्य स्वर नहीं है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। कमल, मनोज, आज और मोनिका, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ये आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए सर जी अगला प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर आपको बताए थे ना। अनुनासिक स्वर होता है जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है ना, नाक और मुंह से होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं ना। अनु और नास, अनु मतलब मुंह और नाक, यानी दोनों से जिसका उच्चारण होता है। इनमें कौन विकल्प अनुनासिक है, तो मैं है, मैं, कथाएं, ईट, उपयुक्त में सभी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में सभी। सभी में अनुनासिक लगा हुआ है, देखिए सभी में अनुनासिक लगा हुआ है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ये आपका 4। चलिए अनुनासिक स्वर 1 मिनट आपको याद रखना। जो अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं ये आपका प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक व्यंजन के आपको जो है 5वां वर्ग होता है, 5वां वर्ग होता है प्रत्येक व्यंजन की। याद रख लेंगे आप लोग क से प तक। 9 नंबर का सर जी यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है व का उच्चारण स्थान क्या है। व का, व जैसे आपको याद रखना है कि अगर व को पूछे तो व होता है दंतोष्ठ। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देखेंगे क से लेकर के तो आपको प तक पूरा याद करें, लेकिन य से लेकर के हमें पूरे अंतिम जितना भी है सबको हम पूरे कंप्लीट करा देंगे बहुत जल्द। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, तो याद रखिएगा आप लोग जो है 6 वर्ण वाले शब्द के बाद है ना, 6 वर्ण वाले शब्द के बाद है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएंगे। जो हलंत जोड़ य से क्या होता है, ज्ञ। तो ज्ञ से क्या होता है कि ज्ञान, है ना। तो इसीलिए कहता है कि 6 वर्ण, 6 के बाद जो आता है, तो इसीलिए इसे ऐसे भी याद रखना आपको। अब यहाँ पे होता है विसर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत आता है।
विसर्ग जो होता है वो किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? घोष, अघोष और यहाँ पे उपयुक्त तीनों। तो विसर्ग तो आपको बताए थे कि जो होते हैं ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, है ना सर जी। विसर्ग किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे तो है कि ये अयोगवाह क्या है? अयोगवाह आपको रखना है कि घोष है या फिर अघोष है, घोष है या फिर अघोष है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जो अयोगवाह अगर अयोगवाह अगर अघोष होगा तो अयोगवाह क्या होगा जी? अंक और अ होते हैं ना अयोगवाह, दो वर्ण, तो अंक और अ ये भी अघोष होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि अयोगवाह अघोष है, अघोष है, इसका मतलब अंक और अ जो है ये भी अघोष है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो याद रखेंगे ये ट यानी ट, ठ, ल और च, तो याद रखेंगे ल जो है पार्श्विक व्यंजन है। चलिए सर जी फटाफट अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। ज्ञ का निर्माण हुआ है ग प्लस य से, ज प्लस य से, ज प्लस य से, ज प्लस य प्लस अ से, है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आता है कि हम जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे ज हलंत है नीचे में 4 नंबर में, है ना। ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा। ज हलंत है यहाँ पे, य हलन है और यहाँ पे क्या है कि अ है, अ है। तो देखेंगे जब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये ज्यों हो जाएगा यानी ज्यों हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो हलंत जोड़ यों को हम लोग अभी तो यों, अभी जो क्या है? यों क्या है? अभी आधा है, तो यों अगर आधा है तो इसको पूरा करने के लिए इसमें अ देंगे तब ना ये पूरा होगा। बिना अ का बिना व का कोई भी व्यंजन अधूरा होता है ना। तो अब ये ओ हट गया तो ये यों बन गया। अब ज्यों हलंत जोड़ यों बराबर क्या हो जाएगा? आपका ज्यों हो जाएगा ना, ज्यों। तो याद रखेंगे जो हलंत रहना जरूरी है, बिना हलन का आपका ज्ञान नहीं बनेगा, है ना। तो ये चीज़ भी आपको क्लियरली याद रखना है। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से जो है द्विगुणित व्यंजन है। द्विगुणित व्यंजन कौन है? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको इनमें से कोई नहीं, है ना। द्विगुणित जिसमें 2 गुण होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ल वर्ण किसके योग से बना है? ल वर्ण 6 वर्ण देखेंगे क प्लस क हलंत जोड़ स्व हलंत यहाँ पे दिया गया। क हलंत स्व हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ स्व हलंत, तो दोनों में हलंत लगा है, दोनों में अ नहीं है, तो ये वर्ग पूरा कैसे होगा? क जोड़ क हलंत जोड़ च यानी क्या हो जाएगा? ये तो क, ये तो हो जाएगा नहीं, है ना। ये हो जाएंगे क हलंत स्व हलंत जोड़ अ। तो यहाँ पे होता है इसका, ये होता है इसका मूर्धन स, तालम स मूर्धन स। तो ये हो जाएंगे आपको क हलंत जोड़ स्व हलंत जोड़ अ। तो इसको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले क हलंत जोड़ इसको स्व को पूरा करेंगे, स्व हो गया। अब ये और जुट गया तो ये स्व में, तो ये स्व पूरा हो गया, पहले से अधूरा था। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अब 6 हो जाएंगे। और चलिए ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे आज जो है बस यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा तक नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग हर चीज़ को पढ़ेंगे ना, पूरा वर्ण को पढ़ेंगे, पूरा वर्ण से संबंधित इसमें प्रश्न लेकर के आगे सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब आपको कल वाले पार्ट में ये वीडियो इसका मिल जाएंगे पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए आप सब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ना सर जी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर। लाइव सेशन में आपको पूरा सीरीज वाला क्लास ही वहाँ पे पढ़ाएंगे। देखिए लाइव सेशन के लिए ही PDF बना हुआ है ना। पुलुत कौन है, क्रम में स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, सब कुछ आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग जो है बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छी सफलता पाने के लिए 4 सब्जेक्ट वाला PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप 4 सब्जेक्ट का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।